ये कैसी आवाज है? शराब छोड़कर, बुराई छोड़कर सब भागने लगे। जिस्म कांपने लगा, माहौल बेचैन हो चुका था। वो लोग जो पहले इस जगह पर कदम नहीं रखते थे, अब उनके कदम खुद ब खुद वहां पर दौड़ रहे थे। ना चाहते हुए भी लोग वहां पर जा रहे थे, लेकिन उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उनको हैरान कर दिया। आज का ये वाकया तारीख भी याद करके रोने लग जाती है, क्योंकि इसमें वो हुआ था जिसे देखकर इंसान की रूह लरज जाती है। इंसान बार बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कुदरत ऐसा भी करती है। आपका दिल अंदर से कांप न जाए तो फिर कहना। सब डरे खड़े थे, कोई भी अंदर नहीं जा रहा था। टांगे कांप रही थी, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, हवा रुक चुकी थी। मिट्टी की दीवारों वाली वो कच्ची मस्जिद, जिसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी, लेकिन वो अपने अंदर एक राज छुपाए बैठी थी। गांव में खामोशी आ चुकी थी। चांद चमक रहा था, आसमान भी खामोश था, जैसे हर चीज सहम गई हो। नाच गाना रुक चुका था। कुछ वक्त तक ऐसा लगता था कि जैसे वक्त रुक चुका हो, लेकिन वक्त नहीं रुका था। वक्त ने एक ऐसा पलटा खाया जिसने गांव के लोगों को बर्फ की तरह जमा दिया था। आप भी हैरान हो जाएंगे कि वो गांव, जहां मस्जिद तो थी मगर नमाजी नहीं थे, अजान भी होती लेकिन दिल मर चुके। बगदाद का एक गांव जो तरक्की में सबसे आगे था। लोग इस गांव की मिसालें देते थे क्योंकि इस गांव में ऐश और इशरत बहुत आम थी। लेकिन कुदरत की आंख हर वक्त इंसान का काम देख रही होती है। कभी कभार इंसान ऐसे काम कर जाता है जो शर्म की हदों को पार कर देते हैं। इंसान भूल जाता है कि वो अशरफ उल मखलूकात है। ऐसे ही कुछ इंसान जब हदें पार कर जाते हैं तो फिर कुदरत आवाज उठाती है, और वो आवाज ऐसी आवाज होती है जिसके आगे हर चीज सहम जाती है। कुछ ऐसा भी इस गांव के साथ हुआ। बाबा फतेह बख्श जो जवानी से मदारी दिखाया करते थे, बंदरों और रेंज की मदारी दिखाकर वो लोगों को खुश करते और पैसे भी कमाया करते थे। वैसे भी उनका काम ही ऐसा था कि वो कई गांव, कई गली मोहल्ले में जाया करते थे। मदारी दिखाने के बाद वो लोगों को दीन की तबलीग भी किया करते थे, इस्लाम की दावत देते, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते थे। लेकिन वो बेचारे अपने गांव से मायूस हो चुके थे। इस गांव में मस्जिदें तो बहुत थीं, लेकिन सिर्फ एक नमाजी था, और वही मुअज्जिन भी वो बाबा फतेह बख्श था। एक कच्ची मस्जिद जो उसके मोहल्ले में थी, 5 वक्त की अजान वो उसी मस्जिद में बाबा फतेह बख्श देता था। लेकिन नमाज पढ़ने को नहीं आता, जिसे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि काफी अरसा हो चुका था। वो नहीं जानते थे कि गांव के लोग वो करेंगे जिसका कभी गुमान भी नहीं कर सकते, और एक ऐसी हकीकत जिससे वो भी बेखबर थे। वो हकीकत उनके सामने आएगी जो उनको लर्जा कर रख देगी। गुनाह पे गुनाह हो रहे थे, लोग बेहयाई आम कर रहे थे, दौलत बेशुमार थी, लोग बेशुमार पैसा उड़ाते थे बेहयाई के कामों में। खौफे खुदा नहीं था, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो वो उसके बारे में सोचने से भी डरता है। गांव के लोगों को एक खुश फहमी ये थी कि वो गंदे काम करते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी खुश है। उनकी जिंदगी में कभी मुश्किलात ही नहीं आई, लेकिन यही बड़ी आजमाइश थी जिससे वो गुजर रहे थे। बाबा फतेह बख्श का रोज का काम था कि वो अपने बंदर और रेंज को लेकर गांव में जाया करते और मदारी दिखाया करते। एक दिन वो अपने बंदर को लेकर गांव में गए। आज उन्होंने फैसला किया कि वो अपने गांव में ही मदारी दिखाएंगे। उनका बंदर काफी बड़ा था और उनसे मानूस भी था। लोग खुशी खुशी बुजुर्ग की मदारी देख रहे थे। वो देखो, फतेह बख्श मदारी वाला आया। मदारी दिखाने के बाद बुजुर्ग ने सब गांव वालों को जमा किया। ए गांव वालों, मेरी बात सुनो, मैं एक जरूरी बात कर रहा हूँ। इस गांव में मुझे पूरी उम्र हो चुकी है, आज तक कभी सुकून नहीं देखा, खुशी नहीं देखी। तुम लोगों को हो क्या गया है? गांव के लोग कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? ऐ बुरे शख्स, हम बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में, हम ऐश कर रहे हैं, हमें और क्या चाहिए? और तुम हमसे जल रहे हो क्योंकि तुम मदारी दिखाते हो। हम जानते हैं कि इतने पैसे हासिल नहीं होते। बाबा फतेह बख्श कहने लगे, नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत गुनाह करते हो, नमाज नहीं पढ़ते, तुम लोगों के दिल में नेकी की बात भी नहीं होती। क्यों इस धोखेबाज दुनिया की लज्जतों में लग चुके हो? नमाज जरूरी है,
कोई भी नमाज नहीं पढ़ता इस गांव में। जितनी भी मस्जिदें हैं सब वीरान पड़ी हैं, नमाजी नहीं है और ना ही कोई अजान देता है। अरे बाबा, तुम जो उस कच्ची मस्जिद में अजान देते हो, नमाज भी पढ़ते हो, तो तुम खुद क्यों कह रहे हो कि गांव में कोई नमाज नहीं पढ़ता और मस्जिद वीरान है? तुम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते मस्जिद में जाकर, बताओ हमें। अरे मैं नमाज पढ़ता हूँ, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई नमाज पढ़ने नहीं आता। गांव की तादाद कितनी ज्यादा है। अरे जाओ, जंगल में जाओ, बंदर पकड़ो, रेंच पकड़ो और मदारी लगाओ। तुम उनको नचाते होगे, हमको नहीं नचा सकते। तुम्हारी भूल है कि जैसे बंदर और रेंच तुम्हारे इशारे पर नाचते हैं, हम भी तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। हम गलत सही की पहचान जानते हैं और हम जो कर रहे हैं हमें पता है। तुम हमें बातें मत बताओ, ऐसा न हो कि हम तुम्हारा धंधा ही बंद कर दें। खुद मदारी दिखाते हो, पूरा दिन पैसे के लालच में गली गली फिरते हो और नमाज की बातें हमें सिखाने आ गए। हम जानते हैं, हमें पता है, लिहाजा हमें सबक देने की जरूरत नहीं। उनकी अकड़े हुए लहजे ने फतेह बख्श को बहुत ठेस पहुंचाई। उनका गुरूर हद से तजावुज कर चुका था। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था जो बहुत खूबसूरत था। गांव के एक रईस आदमी ने फैसला किया कि वो इस जंगल में एक बड़ा सा क्लब बनाएगा जो जंगल के बीचों बीच होगा। उसने उस क्लब पर काम शुरू कर दिया। जंगल के बीचों बीच उसने वो क्लब कुछ अरसे में ही तैयार कर लिया। आज उसका इफ्तिताह था। गांव के सारे अमीर लोग जो अय्याश थे, जिनको नेकी और बदी में कोई फर्क नजर नहीं आता था, सिर्फ पैसा और हराम की लज्जत महसूस करने वाले लोग थे। इस गांव की औरतें जो बहुत ही मॉडर्न लिबास पहनकर, मेकअप करके, सर पे दुपट्टे गायब थे, कपड़े भी नाजीबा थे। बेहयाई इतनी थी कि उनके शौहर भी उनके साथ थे। सब खुशी खुशी उस जंगल की तरफ जा रहे थे। बुजुर्ग ने जब पूरे गांव को जंगल में जाते देखा तो एकदम से हैरान हुए कि ये गांव वाले पागल हो गए हैं। ये जंगल में क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि उनको इस जंगल के बारे में वो राज मालूम था जो गांव के लोग नहीं जानते थे। उन्होंने गांव के लोगों को रोका और कहा, ऐ गांव वालों, कहाँ जा रहे हो? पता है इस जंगल में क्या होता है? बड़ा जंगल है, मेरी उम्र 100 साल के करीब होने वाली है, तुम लोग नहीं जानते। अरे बस करो फतेह बख्श, जब भी कोई खुशी का काम हो तुम्हारी टांग बीच में जरूर पड़नी होती है। जाने दो हमें, तुमने नहीं जाना तो मत जाओ, हमें तो जाने दो, हमारा फंक्शन शुरू हो जाएगा। बाबा फतेह बख्श कहने लगे, लगता है तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ हो चुके हो। जंगल में कौन सा फंक्शन है? अरे बस करो, हम तुम्हें बताना भी नहीं चाहते। ये कहकर वो वहां से चले गए। बाबा फतेह बख्श बहुत सब्र वाले इंसान थे। उन्होंने उनकी बातों का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि उनको पता था कि गांव के लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं। बाबा ने फैसला किया कि वो उनका पीछा करेंगे और वो राज मालूम करेंगे कि गांव के लोग वहां क्या करने जा रहे हैं। बुजुर्ग जैसे ही पीछा करते करते जंगल के दरमियान पहुंचे तो मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां फंक्शन शुरू हो चुका था। लड़कियां नाच रही थीं, पार्टी हो रही थी, शराब पी रहे थे लोग, हराम काम भी हो रहा था। बुजुर्ग देखते ही गुस्से से लाल हो गए। उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि अब तो हद हो चुकी थी। पहले वो सुनते थे, लेकिन अपनी आंखों से ये मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन आज जब कुदरत उनको यहाँ लेकर आई ही गई थी, तो उन्होंने कहा कि आज चलकर मैं इनका हिसाब बराबर करता हूँ। वहां पहुंचकर बुजुर्ग ऊंची आवाज में कहने लगे, बेहया लोग, शर्म करो, खुले आसमान तले ये गुनाह कर रहे हो। तुम लोगों को हो क्या गया है? क्यों खुद को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हो? इतना गुरूर अच्छा नहीं। गांव के लोगों को गुस्सा आया। कहने लगे, तुम कितने ढीठ इंसान हो, तुम पीछा करते करते यहाँ आ गए। जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि अभी तुमने हमारी नरमी देखी है। बाबा फतेह बख्श कहने लगे, लेकिन तुम लोग मेरे होते हुए ये काम नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मस्जिद को वीरान मत करो। आओ, अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ। ऐ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, घर में चली जाओ, खुद को पर्दे में रखो, अल्लाह की लाठी से डरो। क्यों भूल चुके हो तुम लोग? ये जमीन थक चुकी है, ऐसा ना हो कि ये फट जाए। तुम लोगों के गुनाहों की तादाद ज्यादा हो गई है। हर चीज की एक हद होती है, लेकिन तुम लोगों ने हद पार कर ली है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं एक आम मदारी दिखाने वाला बूढ़ा शख्स, मैं तुम लोगों को हक की बात कर रहा हूँ।
लोग खामोश हो गए, जैसे कि इन बुजुर्ग की बातें उनके दिल पर। बुजुर्ग भी बहुत खुश हुए अंदर से कि लोग उनकी बातों को संजीदगी से सुन रहे हैं। लेकिन कुछ लम्हों बाद लोगों की जबान झर उगलने लगी। वो खामोशी टूट गई। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा नजर मत आना। हमारी पूरी खुशी तबाह कर चुके हो तुम। हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। अगर तुमने हमारी बात न मानी और इसी तरह हमें जलील किया तो एक दिन हम तुम्हें इस गांव से भी निकाल देंगे, धक्के मार के। लोग बुजुर्ग को गांव से निकाल रहे थे, लेकिन बुजुर्ग कहने लगे, इस तरह मुझे धक्के मार के मत निकालो। मैं खुद जा रहा हूँ, लेकिन इसी गांव में रहूंगा, क्योंकि ये गांव मेरा अपना गांव है। तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। मैं मर जाऊंगा, लेकिन यहीं रहूंगा। बुजुर्ग उदास होकर घर आ रहे थे। रास्ते में वो सोचते आ रहे थे और उनकी आंखों से आंसू गिरते आ रहे थे। आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, ऐ फतेह बख्श, जितनी भी कोशिश कर ले ये लोग नहीं सुनने वाले। ऐ अल्लाह, तू ही इनको हिदायत दे सकता है। बुजुर्ग घर आ चुके थे। रात हो चुकी थी। बुजुर्ग चारपाई पे बैठे थे, हुक्का पी रहे थे। कुछ देर बाद ईशा की अजान हुई। बुजुर्ग सीधा मस्जिद में गए, क्योंकि रोज का मामूल था। ईशा की अजान उन्होंने दी। उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गांव के लोगों को सिर्फ गानों की आवाज पसंद थी। उनके दिल कभी इस आवाज को सुनकर खुश नहीं हुए। अजान हो रही थी और उधर गानों की आवाजें आ रही थीं। गाने चल रहे थे। ढोल बजने की आवाज वहां जश्न का मंजर था। जंगल में हलचल मच चुकी थी, क्योंकि वह रईस बहुत अमीन था। बुजुर्ग अजहान देते हुए दुखी भी हो रहे थे, क्योंकि लोगों को अजहान का भी आदाब नहीं था। बुजुर्ग ने जब अजहान पूरी की तो जंगल की तरफ देखकर वो बहुत दुखी हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जंगल में शरणाइयां बज रही थी। गाने और ढोल की आवाज आ रही थी। गांव बिल्कुल वीरान हो चुका था, क्योंकि पूरा गांव जंगल में चला गया था। न कोई बच्चा गांव में था और न कोई बूढ़ा, क्योंकि वहां बच्चे बूढ़े जवान सब बराबर थे। बुजुर्ग पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। इतनी देर में गांव के सारे लोग घर आ चुके थे। जब उन्होंने गांव में चक्कर लगाते बुजुर्ग को देखा तो कहने लगे, क्या कर रहे हो तुम? लगता है हमारे घर में चोरी करने की नियत से आए हो। हमारे घरों के पास क्यों चक्कर लगा रहे हो? हमें घर न देखकर चोरी करने आए हो। बुजुर्ग कहने लगे, बस करो, ये इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने जब अजान दी, तुम लोगों ने अजान का इज्जत नहीं की। गाने जारी रखे, ढोल जारी रखे, नाचते रहे, हराम काम करते रहे। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई कि अजान हो रही है। कुछ देर ये काम रोक दो। नमाज तो पढ़ते नहीं, मस्जिद में कदम रखते, तुम लोगों के पांव पे छाले पड़ते हैं। अच्छा, तो फिर सबक सिखा रहे हो हमें। हमारी मर्जी। ये कहकर गांव के लोग अपने घरों को चले गए। गांव के लोग बेजायती से नहीं रुक रहे थे, लेकिन बुजुर्ग इस गांव में दीन और नेकियों की खुशबू फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। चाहे लोग उन्हें बुरा कहते, लोग उनसे चिढ़ते, नफरत करते, लेकिन बुजुर्ग के अंदर सब्र बहुत ज्यादा था। यही उनकी अंदर की खासियत थी। शुक्रवार का दिन था। बुजुर्ग ने आज सोचा कि वह हर घर में जाएंगे और शुक्रवार की नमाज के लिए लोगों को दावत देंगे, क्योंकि लोग बिल्कुल मस्जिद में नहीं जाते। बुजुर्ग गांव में पहुंचे और घर घर जाकर ये कहने लगे कि खुदा के लिए शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाना। लेकिन हर घर से बुजुर्ग को इनकार ही मिला। बुजुर्ग बहुत दुखी हो गए। खामोशी से वे मस्जिद में गए। उन्होंने शुक्रवार की अजान दी और फिर खुद ही अकेले शुक्रवार की नमाज अदा की। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे तो घर में न उनका रिंच था और न उनका बंदर। बुजुर्ग एकदम से घबराए। ये दोनों कहाँ चले गए? जैसे ही बुजुर्ग वहां पहुंचे जहां उन्हें बांध कर रखते थे, उनकी रस्सियां वहीं पर मौजूद थीं, लेकिन वो कटी हुई थीं, जैसे किसी इंसान ने रस्सियां काट कर उन्हें आजाद किया हो। बुजुर्ग समझ गए कि यह गांव वालों की शरारत है। वे सीधा गांव में गए और कहने लगे, ए गांव वालों, तुम लोगों ने मेरे बंदर और रिंच को कहाँ किया है? क्यों मुझे जलील कर रहे हो? वही तो मेरी रोजी का जरिया है। अरे पागल तो नहीं हो गए हो तुम? अब और कोई चीज बची नहीं, बस यही बात कहने आए हो। हमें क्या लेना देना तुमसे, तुम्हारे बंदर और रिंच से? भला हम ऐसा क्यों करें? बुजुर्ग कहने लगे, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। रस्सियां कटी हुई थी तो वो कोई इंसान भी काट सकता है, क्योंकि मेरे बंदर और रिंच ऐसा नहीं कर सकते। गांव के लोग कहने लगे, बस करो, जानवर हैं, जंगल में रस्सियां काट के जंगल में भाग गई होंगी और हमारा सिर मत खाओ। बुजुर्ग मायूस होकर घर चले आए।
लेकिन आज वे बहुत दुखी थे क्योंकि उनके बंदर और रिंच, उनकी रोजी का जरिया, अब भी गायब हो चुके थे। बुजुर्ग को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। गांव के लोग वैसे भी उनके खिलाफ थे। एक दिन बुजुर्ग अकेले मस्जिद में बैठे थे। मस्जिद का आंगन बहुत खुला था। बुजुर्ग आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, मेरे अल्लाह, मुझसे जो होता है मैं वही करता हूँ। लगता है अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। ये गांव के लोग मेरी बात नहीं मानते, उन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होता, उल्टा ये मुझे ही जलील कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ से खाऊंगा? तू ही इन्हें हिदायत दे सकता है, मेरे बस से बाहर है। अगले दिन बुजुर्ग ने सोचा कि उन्होंने रिंच और बंदर के साथ क्या किया होगा। क्या उन्हें मार दिया या जंगल में छोड़ दिया? क्योंकि वह जालिम तो पहले दिन से ही थे। बुजुर्ग ने गांव के लोगों से बात की कि वह उनका बंदर और रिंच वापस कर दें, क्योंकि उनका घर उसी से चलता है। अब बुजुर्ग ने एक विधवा औरत से निकाह भी कर लिया था। अब उनके घर के खर्चे बढ़ चुके थे। जब गांव के लोगों को पता चला कि बुजुर्ग ने एक विधवा औरत से निकाह किया है और औरत की उम्र भी 45 साल थी, तो गांव के लोग हंसने लगे, उनकी बीवी और उनका मजाक उड़ाने लगे। खुद तुम्हारी मरने की उम्र आ चुकी है और तुम शादियां करते फिर रहे हो और हमें नेकियों की बातें सिखाते हो। वाह वाह, फतह बख्श, मान गए तुम्हें। ये उम्र थी निकाह करने की। अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हो और हमें मना करते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? वह औरत कहने लगी, रुको, तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। उन्होंने निकाह किया है, न कि कोई गुनाह। विधवा औरत का या तलाकशुदा औरत का निकाह करना कोई बुराई नहीं है, बल्कि बुराई को रोकता है। चाहे बूढ़े हैं, लेकिन हैं तो मर्द ही, और वैसे भी उन्होंने मुझे सहारा दिया है। बुजुर्ग को पूरे गांव में वही औरत अच्छी दिल वाली और नेक लगी थी, क्योंकि उसके सिवा पूरा गांव बेहया था। गांव के लोगों की दुश्मनी अब बुजुर्ग के साथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बुजुर्ग और उसकी बीवी नहीं जानते थे कि गांव के लोग वो हरकत करने जा रहे हैं जिसका वे कभी गुमान भी नहीं कर सकते थे। गांव के रईस, जिसका जंगल में क्लब था, कहने लगा, इस फतह बख्श मदारी वाले ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। ए दिन कोई ना कोई ड्रामा खड़ा कर देता है। खैर, हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसे जलील करने की। उसके बंदर और रिंच को जंगल में छोड़ दिया। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। बुजुर्ग की बीवी के पास कुछ जायदाद थी जिससे उनका गुजारा सही से हो जाता। एक दिन बुजुर्ग की बीवी कहने लगी, आपको काफी अरसा हो गया है बंदर और रिंच की मदारी दिखाते, और वो दोनों आपके पास काफी वक्त से थे, आपसे बहुत लगाव रखते थे। मैं हैरान हूं कि वो गद्दारी कैसे कर सकते हैं। बुजुर्ग कहने लगे, अरे बेगम, तुम कहना क्या चाहती हो? वो तो जानवर हैं, इन्हें कहाँ पता कि इन्हें जाना है या नहीं। बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, गांव वालों ने जब जंगल में इन्हें छोड़ा है तो हम जंगल में इन्हें तलाश करेंगे। कहीं वो हमें मिल जाए। हम इस क्लब के पास तलाश करेंगे। मुझे लगता है गांव वालों ने इन्हें यकीनन इस क्लब में छुपाया है या पास ही कहीं छोड़ दिया होगा। अगले दिन बुजुर्ग अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़े और उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां उनका क्लब था। वहां पर उस वक्त कोई भी नहीं था। बुजुर्ग अपनी बीवी के साथ अपने बंदर और रिंच को तलाश कर रहे थे, आवाजें लगा रहे थे। तलाश करते करते सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन उन्हें कहीं भी रिंच और बंदर नहीं मिले। उन्होंने अचानक से लोगों की आवाजें सुनी, जैसे कि कोई जंगल में आ रहा हो। उन्होंने इंतजार किया कि आखिर कौन होगा, लेकिन जैसे ही वह देखते हैं, पूरा गांव फिर से उस जगह पर आ चुका था। लोग बुजुर्ग और उनकी बीवी को देखते ही गुस्से से फट पड़े। कहने लगे, वाह, वह देखो इस बूढ़े आदमी के कारनामे यहाँ। ये हमें पागल समझता है, खुद इस क्लब पे ये मजा लेने आया है और हमें मना करता है। इसकी मक्कार बीवी भी इसके साथ मिली हुई है। बुजुर्ग के बोलने से पहले ही उनकी बीवी बोल पड़ी और कहने लगी, हमें कोई शौक नहीं है ऐसी गंदी जगह पर आने का। हम दोनों तो अपने रिंच और बंदर तलाश रहे हैं कि कहीं वो जंगल में तो नहीं तुम लोगों ने छोड़े हैं। इन्हीं को तलाश करते करते हम यहाँ पर पहुंच गए, वरना हम इस गंदगी पर कभी अपना कदम नहीं रखते। अच्छा, तो यह गंदगी है? वाह, बड़ी नेक बन रही हो, हम देख लेंगे तुम दोनों को। गांव के लोग बुजुर्ग को कहने लगे, यहाँ से अपनी बीवी को ले जाओ और चले जाओ। बुजुर्ग उसी दौरान गांव वापस आ चुके थे। गांव के लोग भी वापस आ चुके थे, लेकिन अब गांव के लोग बुजुर्ग से और ज्यादा नफरत करने लगे थे। वे उन्हें तकलीफ देने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे।
दिन गुजरते जा रहे थे। गांव के लोगों ने बुजुर्ग की बीवी को उनके खिलाफ बातें करना शुरू कर दी थी। झूठ मूठ की शैतानी बातें करके वे उसका दिल बदल रहे थे। गांव की चालाक औरतों ने यह काम जारी रखा और वे अपने मकसद में कामयाब हो गईं। एक दिन बुजुर्ग की बीवी कहने लगी, ए फतेह बख्श, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ और जिंदगी नहीं गुजार सकती। बुजुर्ग हैरान थे कि न जाने उसे क्या हो गया है। अचानक यह कैसी बातें कर रही हैं। इसी दौरान वह जोर देकर कहने लगी, अगर तुमने मुझे तलाक न दी तो मैं हंगामा मचा दूंगी और पूरे गांव वालों को एकत्र करके तुम यहाँ जलील करूंगी। बुजुर्ग कहने लगे, मैं तुम्हें तलाक क्यों दूं? कोई वजह तो हो सकती थी, लेकिन तुम बिना वजह नाराज हो रही हो और ऐसा कह रही हो। मैंने क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? तुम बिना वजह तलाक क्यों लेना चाहती हो? कुछ दिन तक तो तुम ठीक थी, आज अचानक गांव वाले तुम्हें अच्छे लगने लगे हैं और मैं बुरा? वह चिल्लाने लगी, गांव वालों जल्दी आओ, गांव वालों जल्दी आओ। गांव के लोग जो पहले से ही तैयार बैठे थे वह आ गए और कहने लगे, ए फतह, बहुत हो गया तेरा यहाँ खेला, अब इसे तलाक दे दो। बुजुर्ग मजबूर थे, वह न चाहते हुए भी अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं। अब बुजुर्ग अकेले हो चुके थे, अब वह अंदर से टूट चुके थे। अब वह अक्सर रोते रहते थे और पूरा पूरा दिन वह मस्जिद में ही गुजारते थे और अल्लाह का जिक्र करते रहते। जिस दिन से उसकी बीवी ने उससे तलाक लिया था उस दिन से वो टूट चुके थे। लेकिन बुजुर्ग 5 वक्त की नमाज पढ़ते और अल्लाह की इबादत में कोई कमी नहीं रहने देते। गांव के लोग जलते थे, अरे वो देखो, फतेह बख्श बूढ़ा हो चुका है, हम उसे इतनी परेशानियां दे रहे हैं लेकिन फिर भी अजान देता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, इससे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। गांव वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उन्हें तकलीफ देने की। गांव वालों ने हर वो अजियत दी कि बुजुर्ग यहाँ से चले जाएं, लेकिन बुजुर्ग इस गांव से नहीं जा रहे थे। अजान दी जाती लेकिन नमाज के लिए कोई नहीं आता। गांव में लगभग 10 से 12 मस्जिदें थीं, लेकिन वो सब वीरान पड़ी थीं, वहां कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता था। एक दिन बुजुर्ग ने फैसला किया कि वो गांव की हर मस्जिद में जाएंगे और अजान देंगे। बुजुर्ग ने ऐसे ही किया। वो हर रोज बारी बारी हर एक मस्जिद में अजान देते और वहां पर नमाज पढ़ते। गांव के लोग कहने लगे, ए फतेह बख्श, ये एक नया ड्रामा अपना लिया है तुमने। अब हमेशा शर्मिंदा करने की ये प्लानिंग की है तुमने। ये हमारी मस्जिदें हैं और हम इसमें खुद अजान दे सकते हैं, तुम यहाँ अजान क्यों देते हो? तुम तो ऐसा दिखा रहे हो कि हम यहाँ रहते ही नहीं हैं और हमें किसी बात का पता भी नहीं है, तो इसलिए तुम हमारी मस्जिद में अजान देने नहीं आ सकते। गांव के लोगों ने दूसरी मस्जिदों में बुजुर्ग का आना बंद कर दिया था। बुजुर्ग सिर्फ अपनी मस्जिद में ही अजान दिया करते। एक दिन बुजुर्ग मस्जिद से घर आ रहे थे। दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी थी। सूरज अपने जोश और खुशी से चमक रहा था और गर्मी से जमीन तप रही थी। जोहर का वक्त था। बुजुर्ग नमाज पढ़कर घर आ रहे थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगती है। उन्हें चक्कर आते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाते और जमीन पर गिर जाते हैं। गांव के लोग बुजुर्ग को उनकी हालत में देखकर वहां से गुजरते रहते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। वो उस तपती जमीन पर तड़पते रहते हैं, लेकिन कोई उन्हें घर तक नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे तैसे बुजुर्ग हिम्मत करते हैं और खुद चलकर घर चले जाते हैं। अब बुजुर्ग से चलना मुश्किल हो चुका था। अब बुजुर्ग जा नहीं सकते थे, काफी कमजोर हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से वो खाना पकाते और खाते थे। वो बहुत बीमार हो चुके थे। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। दिन बा दिन उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। एक दिन तो वो बिस्तर पर पड़ गए। अब चलना मुमकिन नहीं रहा था। अब बुजुर्ग मस्जिद में अजन भी नहीं देते थे और न ही नमाज पढ़ते थे। काफी दिन हो गए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है फतेह बख्श हमसे तंग होकर ये गांव छोड़ चुका है। अब तो मस्जिद में अजान नहीं होती और न ही वो नमाज पढ़ने आता है। हमें तो बड़े सबक देता था, ये सिर्फ उसकी चालाकी थी, हमें बेवकूफ बना रहा था और अब वो दम दबा के भाग गया। गांव के लोग इस बात से अनजान थे कि बुजुर्ग बीमार हैं और इसी वजह से मस्जिद में अजान देने नहीं आते। गांव वालों को यह पता चला कि बुजुर्ग बीमार हैं और घर में हैं। गांव के लोग बुजुर्ग के पास गए और कहने लगे, बातें बख्श, क्या हुआ? बहुत कमजोर पड़ गए हो। हमने कहा था ना कि खुद पर ध्यान दो, हमें मत सिखाओ। अब क्या करोगे तुम? तुमने इस गांव के साथ कभी अच्छा नहीं किया, हर वक्त गलती समझा है। अगर बना कर रखते
तो तुम आज इस हालत में यहाँ अकेले न पड़े होते। बुजुर्ग कहने लगे, मेरा अल्लाह मुझे रिज्क देगा, मुझे तुम लोगों की कोई परवाह नहीं, तुम लोग गुमराह हो गए हो। अच्छा, तो फिर वैसे बातें कहाँ गईं? तुम्हारी बातें बड़े नेक बन रहे थे, 5 वक्त के नमाजी, अजान देने वाले, कहाँ गई तुम्हारी नमाज? अब तो मस्जिद में अजान भी कोई नहीं देता। पहले हमें कहते थे कि मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो, अब हम तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं, लेकिन तुम नहीं आते। बुजुर्ग जानते थे कि ये सिर्फ मजाक के तौर पर उन्हें जलील कर रहे हैं, असल में तो वो बहुत बुरे थे। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। बुजुर्ग की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। गांव की दूसरी मस्जिदें, जिनमें कभी अजान नहीं हुई, किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, वो वीरान पड़ी थी। लेकिन यह कच्ची मस्जिद, जो बुजुर्ग के दम से वहां पर नमाज पढ़ी जाती और अजान भी दी जाती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो चुकी थी। न कोई नमाज पढ़ने आता और न ही कोई अजान देता। वो बुजुर्ग थे जो हर किसी को दीन की तरफ बुलाते और खुद नमाज की पाबंदी करते और अजान भी देते थे, लोगों को इबादत की तरफ बुलाते। गांव के लोग नहीं जानते थे कि वो बहुत गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। एक रात जिसने गांव का तख्ता पलट कर रख दिया, उस रात ने पूरे गांव की फिजा को बदल दिया। जुमे की वह रात थी, अभी ईशा की अजान नहीं हुई थी। पूरा गांव अपने कामों में व्यस्त था। कुछ बुराई कर रहे थे तो कुछ दुनियावी कामों में व्यस्त थे। किसी को नमाज की फिक्र नहीं थी। बुजुर्ग चारपाई पर पड़े रो रहे थे, ए मेरे अल्लाह, अब मैं इस काबिल नहीं रहा कि मैं तेरे घर जाऊं और अजान दूं और लोगों को नमाज के लिए बुलाऊं। मेरी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं। ए अल्लाह, ये गांव गुमराही में डूब चुका है। यहाँ पर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैंने भी सब्र करके नेकियों की तरफ लोगों को बुलाया है। लेकिन लगता है कि अब मैं इस काबिल नहीं रहा कि मैं चल कर लोगों के घर जाऊं। ए अल्लाह, इस पूरे गांव में लोग अजान नहीं देते, नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। एक ही मस्जिद थी जिस पर मैं अजान देता था, लेकिन अब मैं मस्जिद तक नहीं जा सकता। रोते रोते बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग नहीं जानते थे कि अब वो होगा जिनका किसी ने गुमान भी नहीं किया होगा। बुजुर्ग एक हरे रंग की चादर पहना करते थे और वो चादर अक्सर मस्जिद में ही पड़ी रहती थी और इसी चादर को पहनकर वो अजान दिया करते थे। बुजुर्ग को जब ख्याल आया कि वो चादर घर उठाकर लाएं, कहीं वो चादर गांव के लोग खराब न कर दें, क्योंकि वो हर वक्त शरारत करने में लगे रहते थे। बुजुर्ग ने गांव से एक बच्चे को बुलाया और कहा, बच्चे जाओ, मस्जिद से वो हरे रंग की चादर पड़ी है, उठाकर ले आओ। बच्चा जब मस्जिद में गया तो उसके सामने एक अजीब सा मंजर था। मस्जिद में एक चीज बैठी थी जिसने उसकी रूह को हिला कर रख दिया था। वो कांपते हुए शरीर के साथ वो मंजर देखकर रोने लगा और डर डर कर वो सीधा बुजुर्ग के घर आया और कहने लगा, बाबा जी, मस्जिद में मत जाइएगा, मस्जिद में ना जाने कोई चीज बैठी है और आपकी सब चादर भी उसने ऊपर डाल रखी है। बुजुर्ग कहने लगे, क्या चीज है? वह बच्चा बोला, बाबा जी, मुझे सही से नजर नहीं आई, लेकिन काफी बड़ी है, मैं देखकर डर गया हूँ। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। उस रात लोगों के दिल डर गए कि न जाने मस्जिद में क्या है। लोग तो जिन भूत समझने लगे, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि मस्जिद में वो चीज चली गई है जिसका वे कभी गुमान भी नहीं कर सकते थे। लोगों में हिम्मत नहीं थी कि वो मस्जिद में जाकर देखें कि क्या चीज है, लेकिन हिम्मत करके लोग मस्जिद में दाखिल हुए तो उनके सामने वो मंजर था जिसको देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। एक बड़ा बब्बर शेर उस चादर के पास बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जब गांव वालों ने शेर को देखा तो डर के भाग गए। पूरे गांव में हंगामा मच गया कि जंगल से शेर मस्जिद में दाखिल हो चुका है और वह किसी को नुकसान पहुंचाएगा। सब बुजुर्ग के पास आए और कहने लगे, तुम तो यहाँ आकर बिस्तर पर पड़े हो, अब मस्जिद में शेर आ चुका है, मस्जिद की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। अगर वह शेर पूरे गांव को नुकसान पहुंचाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बुजुर्ग कहने लगे, वह अल्लाह के घर में आया है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन गांव वाले डर चुके थे। लोग अपने घरों में दबक कर बैठ गए थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह घर से बाहर कदम भी रखे। शेर मस्जिद में ही था। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर देख रहे थे। पूरी रात जागते हुए वो सब गुजार दी।
बुजुर्ग भी चारपाई पर गांव के हक के लिए दुआ कर रहे थे। बुजुर्ग डर चुके थे कि कहीं वो शेर हमला न कर दे और बुजुर्ग को लोग गलत समझें और उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत जाया हो जाए। लेकिन लोग और बुजुर्ग नहीं जानते थे कि आगे कुदरत वो करेगी जो सबकी अकल को खत्म कर देगी। जैसे ही फज्र की अजान हुई, पूरा गांव वैसे ही बबर शेर की दहशत से जाग रहा था। लोगों को अजीब सी आवाज सुनाई दी। मस्जिद के माइक में अजीब व गरीब दहशतनाक आवाज आ रही थी, लेकिन अल्फाज से मालूम हो रहा था कि जैसे अजान के अल्फाज बोले जा रहे हैं। पूरा गांव घरों से बाहर निकल आया। सबका डर खत्म हो चुका था कि इस आवाज ने लोगों को अपनी तरफ खींच लिया था। बुजुर्ग भी जो चल नहीं सकते थे, उनकी भी टांगों में हिम्मत आ चुकी थी। वह भी धीरे धीरे घर से बाहर निकल पड़े। गांव के लोग गांव के बीच में जमा हो चुके थे। मस्जिद उनके सामने थी और अजान हो रही थी। किसी की दहाड़ने की आवाज थी। अल्फाज अजान के निकल रहे थे। लोगों ने जब चलकर देखा तो वे एकदम से कांप उठे, क्योंकि मस्जिद के माइक के ऊपर मिंबर पर एक शेर खड़ा था और वह अजान दे रहा था। यह अजान आम अजान नहीं थी, ये जंगल का बादशाह दे रहा था, जिसने तमाम इंसानों की अकल को खत्म कर दिया। सब कांप उठे। इस वक्त उन्हें एहसास हुआ और बुजुर्ग रोते हुए कहने लगे, देखो देखो ऐ नापाक लोगों, तुम लोग हमेशा गुमराही की तरफ थे। एक जंगल का जानवर अजान दे रहा है और नमाज के लिए लोगों को बुला रहा है। कुछ इससे सबक सीख जाओ। मेरी बातें तो तुम लोगों के ऊपर से गुजर जाती थी। ये कहकर रोते हुए बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो वह शेर अजान दे रहा था और वही चादर पहन रखी थी। बुजुर्ग ने सबको अंदर बुलाया और कहा कि देखो, वहां हर किसी का दिल कांप उठा था। वह रईस और बाकी सब गांव वाले सजदे में गिर गए और अल्लाह अल्लाह करके अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। शेर जब अजान पूरी करता है तो वह सब गांव वाले सजदे में गिर गए। शेर सीधा अजान देकर सीधा बुजुर्ग की तरफ आता है। सब गांव वाले डर जाते हैं कि कहीं यह शेर बुजुर्ग पर हमला ना कर दे, लेकिन शेर ऐसा नहीं करता। वह सब चादर बुजुर्ग के पास रख देता है और उनके पैरों को चाट कर वहां से चला जाता है। इस शेर ने इस पूरे गांव को एक बड़ा सबक दिया था कि इंसान जिसे अल्लाह ताला ने अशरफ उल मखलूकात बनाया है, वह गुनाह करता है, अल्लाह को नाराज करता है। लेकिन अल्लाह की मखलूक जानवर, परिंदे, वो अल्लाह की बंदगी हर वक्त कर रहे हैं। एक जंगल का शेर जो अल्लाह के घर को आबाद रखने के लिए मस्जिद में आया, क्योंकि बुजुर्ग बीमार हो चुके थे और उसने अजान दी। उसकी अजान ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। लोग समझ चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। एक जंगल के जानवर ने उन्हें एक बड़ा सा सबक दिया था। बेशक प्यारे दोस्तों, अल्लाह का जिक्र जानवर, परिंदे और उसकी सारी मखलूक कर रही है, लेकिन केवल इंसान है जो कभी कभी शरकश हो जाता है। हालांकि उसे पता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसे अशरफ उल मखलूकात का दर्जा दिया है, लेकिन वह फिर भी गुमराही के रास्ते पर चलता है। अगर इंसान समझ जाए कि उसका मुकाम क्या है, तो फिर उसकी यह दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। बस बात समझने की है। वह लोग खुशकिस्मत हैं जो अपने आप को अल्लाह के जिक्र की तरफ लगाए रखते हैं, बुराई से बचते हैं और नेकी का दर्स देते हैं। यही लोग असल कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इस दिन से इस पूरे गांव में नेकी फैल चुकी थी। लोगों ने गुनाह करना छोड़ दिया था और अपने गुनाहों की माफी मांग ली थी। इस दिन से मस्जिद आबाद हो चुकी थी। लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के जिक्र और अजकार में मसरूफ रहते और बुजुर्ग अल्लाह का शुक्र अदा करते, क्योंकि उनकी दुआएं रंग लाई थी। हम आम लोगों के गुनाह तो बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये नेक लोगों की वजह से हम पर अजाब नहीं आते, वरना हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं कि हम अजाब से बच सकें। एक तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, जिससे हम पर अजाब नाजिल नहीं होते, वरना हम गुनाह करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अपने आप को अल्लाह के जिक्र की तरफ ले जाओ, बुराई से रुक जाओ। आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी और आपकी आखिरत भी कामयाब होगी, क्योंकि नमाज कामयाबी का जरिया है और जो इस पर चलता है वह कामयाब होता है दोनों जहानों में। उम्मीद करते हैं आज का यह खूबसूरत वाकया आपको अच्छा लगा होगा और इसने आपको अच्छा सा सबक दिया होगा। आप भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने का नियमित बना लें। आपकी जिंदगी में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी और बुराई आपसे दूर होती जाएगी।
اللہ تعالیٰ سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس واقعے کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. یہ کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. جزاک اللہ.